मेरी नन्ही सी जान। भाग 3। अगले दिन अक्षिता को देखते ही मनोज ने पूछा, अब तुम्हारी उंगलियां कैसी हैं कैप्टन? अक्षिता हैरान होकर यूं उसे देखने लगी मानो पूछ रही हो, मुझसे ऐसे बात करने का हक तुम्हें किसने दिया? सन्नाटा ही छाया रहा। बहुत अजीब स्थिति हो गई थी। अक्षिता ने मुंह फेर लिया और अपने कामों में लग गई। मनोज को अब फिर से एहसास हो गया कि अब भी अक्षिता उसे कुछ नहीं समझती। इस एक हफ्ते के दौरान उनके बीच जो बातें हुई थी, अब उनका कोई महत्व नहीं रह गया। पर इस पूरे मामले में वो सब जानकर भी मूर्ख ही बना रहा। मूर्खता से उससे ये बल मिलता रहा कि बार बार अनदेखा किए जाने पर भी वो कोशिश करता रहता। एक दिन जब लंच शुरू हुआ तो मनोज ने अक्षिता को चोरी छिपे कहीं जाते देखा। ये उसका रोज का काम था। आज हिम्मत करके मनोज उसके सामने आ गया और बोला, तुम रोज कहाँ जाके लंच करती हो कैप्टन? अक्षिता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुमसे मतलब? बोलकर वो भीड़ में गुम हो गई। मनोज को बुरा तो लगा, पर फिर भी उसने उसका पीछा करना चाहा, पर वो तो गायब ही हो चुकी थी। लंच खत्म हो जाने के बाद मनोज ने अक्षिता को अपनी सीट पर बैठी पाया। वो अपने हैंड सैनिटाइजर से हाथ मल रही थी। मुझे भी देना कैप्टन, मनोज उसके पास जाकर बोला। अक्षिता ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और अपना सैनिटाइजर बैग में डाल लिया। अक्षिता की एक आदत थी, बैग में एक वैसलीन की छोटी सी डिब्बी रखती थी और छुट्टी होने के बाद हाथों पर लगा लेती थी। मनोज के हौसले इतने बढ़ गए थे कि आज उसने उससे इस बारे में भी पूछ लिया, तुम कितनी क्रीम लगाती हो कैप्टन? अक्षिता ने एक बहुत ही लंबा गहरा सांस लिया और उठकर चली गई। सागर, मनीष और बाकी के लड़कों ने तो अब कहना शुरू कर दिया था कि इस मनोज ने तो सारी सेल्फ रिस्पेक्ट बेच खाई। पर मनोज को अब किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। उसे ये विश्वास था कि बर्फ कभी ना कभी तो पिघलेगी ही। हालांकि उसे ये भी खबर थी कि वो धीरे धीरे एक बदतमीज बेशरम स्टोकर बनता जा रहा है। वो तो शुक्र है कि अक्षिता फेसबुक और इंस्टाग्राम पर नहीं थी, वरना वहां भी वो उसे तंग करना शुरू कर देता। सारी चीजें पता होने के बावजूद भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो कुछ गलत नहीं कर रहा, और ना ही अक्षिता को वो गलत लग रहा है। असल में अक्षिता मन ही मन खुश होती है कि कोई उसकी इतनी केयर कर रहा है। हाँ, यही सच है, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। ये सारी बातें मनोज अपने मन में सोच रहा था। सच में ऐसा कुछ नहीं था। अपनी खुश फहमियों में बहुत खुश था मनोज। हर तरफ की बात सोच लेता, खुद को ही सही और खुद को ही गलत ठहरा देता। कोशिश करता कि आगे से अक्षिता को तंग नहीं करेगा, पर जैसी वो सामने आती तो उसके पेट में गुदगुदी मचना शुरू हो जाता और वो फिर से कोई मूर्खता भरी हरकत कर ही देता। एक दिन अपने बावलेपन में उसने तय किया कि आज वो पता लगा कर रहेगा कि अक्षिता कहाँ छिपकर लंच करती है। जैसे ही लंच की घंटी बजी वो अक्षिता के पीछे पीछे हो लिया, पर अक्षिता भी भीड़ में गायब होने में उस्ताद थी। मनोज ने उसे खो दिया, पर फिर भी हार नहीं मानी। दूसरा रास्ता अपनाया। खुद निकल पड़ा स्कूल का चप्पा चप्पा छानने। मजे मजे में नर्सरी केजी की इमारतों के पास भी गया, मैदान में भी गया, और फिर थक हार कर वहां चला गया जहां साइकिलें पार्क करने की जगह थी। कल्लो की सीट पर हाथ फेरते हुए वो बोला, नहीं मिली भाई वो तो। अब क्या करूं, खाना भी नहीं खाया मैंने। ये सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे एक सुगंध आई। अक्षिता की वैसलीन की महक। हड़बड़ी में वो इधर उधर देखने लगा। पीछे की तरफ गया। वहां देखा कि स्कूल और पीछे के खेतों को जो दीवार बांटती है, उसमें एक बड़ा सा छेद है। वो उस छेद से भी पार हो गया और खेतों में पहुंच गया। ये खेत प्रिंसिपल के थे। आज तक मनोज को इस जगह के बारे में नहीं पता था, बस उसे ये पता था कि स्कूल के पीछे खेत है। और उसे पास में ही अक्षिता बैठी दिख गई। वो तुरंत बोल पड़ा, अच्छा तो तुम यहां आके छिपती हो? अक्षिता डर सी गई। उसने तुरंत अपने हाथ का पैकेट सूट की जेब में डाल लिया। ये उसने इतनी तेजी से किया कि मनोज मनोज की तेज नजरें भी नहीं देख पाई कि वो किस चीज का पैकेट था। मनोज को जो लगा वो उसने पूछ लिया, क्या चॉकलेट खा रही थी कैप्टन? पर अक्षिता मजाक के मूड में नहीं थी, वो गुस्से में थी। फिर भी संयम में रहकर बोली, तुम्हें पता है ना कि तुम ये जो कर रहे हो वो गलत है। अगर मैंने तुम्हारी कंप्लेंट कर दी ना। कंप्लेंट की धमकी से मनोज चिढ़ गया। बोला, और आप जो ये खेतों में आके चॉकलेट खाते हो वो? मुझे तो पता भी नहीं था कि कोई यहाँ आता है। मनोज ने बात भी बना दी। चाहे कुछ भी हो, अब से ना तुम मुझसे बोलोगे नहीं और ना ही मेरा पीछा करोगे, वरना देख लेना। अक्षिता बात सुनाकर वहां से चली गई। पहले तो मनोज का मन किया कि जोर से चिल्लाए, एरोगेंट बिच, पर फिर हंसते हुए खुद से बोला, ओह आई जस्ट लव दैट एरोगेंट बिच। 11वीं कक्षा खत्म होने को थी। कुछ ही दिनों बाद पेपर थे। आज कक्षा में एक फॉर्म भरने के लिए दिया गया। ये आगे 12वीं कक्षा में काम आने वाला था। इसमें परिवार के बारे में जानकारियां आदि भरनी थी।
मनोज ने नाम भरा अपना, सिर्फ मनोज, और भी आगे भरता गया। फिर आई एनुअल इनकम की बारी, सालाना आय भरने की बारी। उसने पूरा हिसाब लगाकर भरा 8 लाख। उसे थोड़ी हैरानी भी हुई कि अरे वो इतना अमीर है। पर तुरंत ही उसकी नजर अक्षिता के फॉर्म पर पड़ गई। लिखा था सालाना आय 16 लाख। मनोज की हैरानी की सीमा ना रही। क्या अक्षिता पूरे नजफगढ़ में सबसे अमीर है? और अगर इतनी अमीर है तो इस सस्ते से स्कूल में क्यों आती है? द्वारका क्यों नहीं जा रही? खैर, और फिर उसके मन में एक हीन भावना आई। सुनीता मैम हिंदी की कक्षा ले रही थी। अब कुछ पढ़ाने को बाकी नहीं था, इसलिए उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया, अच्छा बताओ, तुम सब में से सबसे अच्छी रीडिंग किसकी है? सबसे पहले बिना कुछ सोचे मनोज ने ही हाथ उठा दिया। मैम ने उससे एक पूरा पाठ पढ़वाया। उसने अच्छा पढ़ा। मैम ने कहा शाबाश, पर अभी बैठना मत, अब तुम अक्षिता की रीडिंग सुनना। मैम ने फिर वही पाठ अक्षिता से पढ़वाया। अक्षिता ने ना चाहते हुए भी पढ़ा, क्योंकि सुनीता मैम उसकी पसंदीदा थी। अक्षिता की रीडिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। कहाँ रुकना है, कहाँ जोर देना है, कहाँ कैसे भाव आएंगे, श्लोक को श्लोक की तरह पढ़ना, आदि इत्यादि, इन सभी बातों का उसने ध्यान रखा। मनोज के तो कानों में घी सा घल गया था। इतनी प्यारी आवाज, अरे भाड़ में जाए रीडिंग, उफ काश तुम इतनी चुप ना रहती अक्षिता। वो तो ये सब सोच ही रहा था, पर मैम बोल पड़ी, तो सुना तुमने मनोज? पता चल गया कि तुम और कहाँ सुधार कर सकते हो, और ये भी पता चल गया कि क्लास में सबसे अच्छी रीडिंग किसकी है। मनोज को ये आखिरी बात जरा खटकी, और जो पहला जवाब उसके मन में आया वो बोल पड़ा, ये तो गलत बात है मैम, अक्षिता तो हर चीज में परफेक्ट है, उससे कोई कैसे कम्पीट करे? ये बात मुंह से निकलते ही उसे इतनी शर्म आई कि चेहरा लाल हो गया, सिर झुक गया। ये क्या बोल गया वो सबके सामने? मैम बहुत जोर से हंसी, बुरा नहीं माना। पूरी क्लास भी हंस रही थी, बस अक्षिता को ही ये बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि अरे अब ये लड़का सबके सामने मुझे तंग कर रहा है, मुझसे फ्लर्ट कर रहा है, इसकी इतनी जरूरत।